कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कहने को एक शायरी है, लेकिन इसे चरितार्थ किया है जमीन पर झाबुआ जिले के नरसिंहरुंडा नाम के गांव के आदिवासियों ने। इस गांव की आबादी 178 है और एडल्ट पॉपुलेशन 110 है और सभी 110 लोगों ने यहाँ पर वैक्सीन के दोनों डोज ले लिए हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर है, एक बड़ी प्रेरणादायक स्टोरी है, खासकर उन गांव के लिए, राणापुर विकास खंड के उन गांव के लिए जहां लोग अभी भी वैक्सीन लेने से कतराते हैं। देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। झाबुआ जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर यह है आदिवासी बहुल गांव नरसिंहरुंडा। गांव की आबादी महज 178 है और इसमें से एडल्ट आबादी यानी कि 18 साल से ऊपर की आबादी 110 है। ये गांव उस समय सुर्खियों में आया जब आज से 2 दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट किया और इस गांव के लोगों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने खुश होते हुए लिखा कि भारत और मध्य प्रदेश को अगर कोरोना से मुक्त करना है तो नरसिंहरुंडा गांव के लोगों की तरह ही लोगों को अपनी जागरूकता बतानी चाहिए। आपको बता दें कि ये सब आसान नहीं था। जब हमारी टीम गांव में पहुंची और प्रेरकों से बातचीत की, हमने जमादार से बात की, कोटवार से बात की, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से बात की, आशा कार्यकर्ताओं से बात की। उनसे बात करने के बाद हमको लगा कि ये काम आसान नहीं था, लेकिन जीवटता के साथ, आत्मविश्वास के साथ इन कर्मचारियों ने मेहनत की और नतीजा 100% वैक्सीनेशन के रूप में सामने आया, और वो भी कोरोना की दोनों डोज के रूप में। पहले हम आपको बताते हैं कि जब कोटवार, आशा कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता जब गांव में फलियों में जाते थे तो इस गांव फलियों की जो बुजुर्ग आबादी है, महिलाओं की जो आबादी है, उनकी नकारात्मक धारणा होती थी। कई बार गेट बंद कर लिए जाते थे, कई बार भगा दिया जाता था, गाली गलौज होती थी, लेकिन इस टीम ने हिम्मत नहीं हारी। ये लोग डटे रहे, लगे रहे, समझाते रहे कि उनको सबसे पहले वैक्सीन लगी है, जब उनको कुछ नहीं हुआ तो आपको कैसे होगा। तो पहले तो आप सुनिए इनकी जुबानी की किस किस तरीके के तर्क लोग देते थे। सर, हमारे गांव में फर्स्ट मैंने टीका लगाया था सर। उसके बाद में मैंने हमारे गांव वालों को मैंने बताया कि टीके लगवा लो, जिससे कोरोना की बीमारी नहीं होगी। तो वो कहते थे कि सर हम टीके लगवाएंगे तो मर जाएंगे, और कई महिलाएं मेरे को बोलती थी कि हम टीके लगवाएंगे तो बच्चे नहीं होंगे, 6 महीने जिंदा रहेंगे, तो हम नहीं लगाए। मैंने बोला ऐसी बात नहीं है, मैं भी एक महिला हूँ और आप लगवाओ तो ये कोरोना अपन को नहीं होगा। अपने पास के गांव में जैसे कि मृत्यु हो रही अपन देख रहे हैं, तो अपन टीके लगवाएंगे तो अपने बच्चे और अपन सब सुरक्षित रहेंगे सर। तो मैंने सभी को ऐसे प्रेरित किया और सभी ने सर फर्स्ट और सेकंड डोज लगाया सर। सबसे पहले तो हमने घर घर जाके होम विजिट की और पीले चावल दिए, क्योंकि विवाह में देते हैं तो उससे एक परंपरा है, उसके आधार पे पीले चावल दिए। और ऐसी भ्रांतियाँ बहुत सारी, सर लोग हमको देख के छुप भी जाते थे, बात करना तक नहीं मांगते थे, दरवाज़ा भी बंद कर लेते थे। फिर हम धीरे धीरे, सातिया है सर ये, इस सातिया के घर पे गए, इसकी मम्मी पापा को वो हमने समझाया, फिर उन्होंने लगवाया टीका पहले, फिर उनकी मम्मी पापा ने दूसरे आसपास के फैमिली में बताया, फिर ऐसे गांव में बताया। ऐसे करते करते आगे आए और आगे आके टीका लगवाना शुरू किया। सर हमारे गांव में लोग पहले तो डरते थे सर, हम जाते तो हमको भी डांटते थे, पर फिर हमने टीका लगाया जनवरी में। तो फिर हमने समझाया कि लोग बोलते थे कि 3 महीने में हम मर जाएंगे तो क्या करोगे, यूँ भी बोलते थे। पर फिर हमने समझाया कि तो हमको 3 महीने हो गए तो हम नहीं मरे हो, तुम कौन मर जाओ। हाँ, उस टाइम बहुत परेशानियाँ आती थी। बुजुर्ग लोग वगैरह में गांव में मैं और आशा दी और आंगनवाड़ी मैडम वगैरह समझाने जाते थे कि टीका लगवाना है करके, तो हमको डांटते भी थे और बहुत कुछ सुनाते रहते थे, भ्रांतियाँ भी। बोले कि हम कहीं टीका लगवाएंगे मर जाएंगे तो क्या तुम जिम्मेदारी ले रहे क्या, यूँ करके। तो हम उनको यही बोलते थे कि देखो हमने तो जनवरी में टीका लगवा लिया था, तो हमको तो कुछ नहीं हुआ दादाजी, और आपको भी कुछ नहीं होगा, हमारी जिम्मेदारी है और
आपको टीका लगवाने आना है यूँ करके। तो फिर धीरे धीरे गांव के आसपास के गांव में कुछ ज़्यादा उस टाइम कोरोना महामारी कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, तो मृत्यु दर भी गांव के आसपास के लोगों में बढ़ गई थी। तो फिर गांव के बुजुर्ग वगैरह को लगा कि हाँ लगाना चाहिए टीका यूँ करके। तो फिर हमने उस टाइम यातायात सुविधा भी बंद थी, तो हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामा से गाड़ियाँ 2-3 बार बुलवाई और हमारे गांव के लोगों को ले वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाके प्रथम डोज लगवाया। टीकाकरण में यह सहयोग रहा है कि मेरे यहाँ से कोटवार सर ने है ना मेरे को लिंक सेंड करी, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे थे ना टीकाकरण, तब उन लिंक से मैंने मेरी किशोरी बालिकाओं को, मेरे साथ में लड़कियां रहती उनको मैंने उन लिंक के रजिस्ट्रेशन करवा के उनको टीके बुक करवाए और फिर हम कालदेव सेंटर पे गए टीका लगवाने के लिए। तो सुना आपने किस तरीके की परेशानियों से दो चार होना पड़ा कोटवार को, आशा कार्यकर्ता को, स्वास्थ्य कार्यकर्ता को, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आज अगर ये विजय निशान बता रहे हैं तो वाकई में ये इसके हकदार हैं। इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार प्रयास करते रहे। आसपास के गाँव में लोगों को तैयार, जहाँ पे वैक्सीन लगनी होती थी, लोगों को तैयार करके ले जाते थे। कुछ लोग जाते थे, ज़्यादातर मना कर देते थे, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और कहते हैं ना कि हिम्मत की ही कीमत होती है। आखिरकार एक ऐसा दौर भी आया जब आसपास के गांव में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मौतें होने लगी। तब इनको लगा कि वैक्सीन की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, और तब उनको ये लगा कि अब निकलने की बारी है, घर से बाहर हम निकलें और वैक्सीन लगाएं। उसके बाद धीरे धीरे गांव के लोग निकलने लगे और अंत में वो समय भी आया जब पहला डोज 100% पूरा हो गया, और एक इंतज़ार के बाद वो वक्त भी आ गया जब दूसरा डोज 100% इस गांव के वयस्क आबादी को लगा दिया गया। हमको कोटवाल ने समझाया कि आप टीका लगवाया, वो अब टीका लग रहा तुम्हारा लंबा रह गया। पहले तो 60 साल वाले को नहीं से लग रहे थे, फिर 18 साल के ऊपर वाले को लगे, फिर बोला तो हमने जाके लगवा लिया कालीदेव जाके। किसने आपको क्या क्या समझाया? हमको समझाया कि आप लगवा लो तो आप बीमारी से बचोगे, आशा ने, कोटवाल ने, तो फिर तुमको जो बीमारी आ रही है कोरोना की वो नहीं लगेगी। तो फिर हमने जाके लगवा लिया। उन्हें डर तो नहीं था सर, ये आंगनवाड़ी वाले सुपरवाइज़र ने उन्होंने बोला, उनको पहला लगा टीका, फिर बाद में 60 साल वाला को लगा। तो 60 साल वाला, हमारा 60 साल है, तो टीका लगा लो तो लगा लिया हमने। हमको कोटवाल से किया, फ़ोन करके बोलाया हमको, गुजरात में आते टीका लगा लो, सब टीका लगा लिया। तो पहले कह रहे थे सब ये टीका लगाएगी तो बीमार थाएगी, पर मैं टीका लगाया तो कुछ नहीं हुआ सबको। ये मैडम ने बोला, फिर ये आशा कार्य ने बोला, ये कोटवाल साहब ने बोला, फिर हमने लगा लिया टीका। फिर मेहमान गए वहीं भी बोला कि टीका लगा लो, कुछ नहीं होगा, ये कोरोना वायरस आ रहा, ये टीका इनका है, अच्छे रहेंगे, बीमारी का टीका है, तो हमने लगा लिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोरोना की दूसरी लहर ही इन लोगों को प्रेरित कर गई। कमी नहीं रखी प्रशासन ने भी। बताते हैं कि यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी खाटला चौपाल लेने आए, फलियों में बैठे, चौपालों पर बैठे, खटिया पर बैठे, संवाद किया, समझाया, कहा कि वैक्सीन उनके लिए क्यों ज़रूरी है। इतना ही नहीं, जो मैदानी फील्ड का जो अमला है, स्वास्थ्य विभाग का, महिला बाल विकास विभाग का, राजस्व विभाग का, उन्होंने पीले चावल भी घर घर जाकर दिए। कि आप पीले चावल देने का मतलब भारतीय समाज में यही होता है कि आपको हम आमंत्रण दे रहे हैं। तो पीले चावल भी दिए गए, इस उम्मीद में कि शायद किसी भावना से प्रेरित होकर ये लोग वैक्सीन के लिए निकलेंगे। लेकिन देर सवेर इनकी मुहिम कामयाब हुई, और जो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, तो अब यहाँ पर 110 लोग जो वयस्क आबादी है 18 साल से ऊपर की, सभी लोग दोनों डोज ले चुके हैं। मध्य प्रदेश में से बहुत कम गांव होंगे जो दोनों डोज ले चुके हैं, इसका आधिकारिक आंकड़ा नहीं है,
लेकिन कहा जा रहा है कि संभवतः ये मध्य प्रदेश का पहला गांव भी हो सकता है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। इस संबंध में तहसीलदार साहब का क्या कहना है वो भी सुनिए। जी, जैसा कि आप जानते हैं, कलेक्टर महोदय श्री सोमेश मिश्रा सर के निर्देशन एवं प्रेरणा से हमारे द्वारा उस क्षेत्र में ANM, आंगनवाड़ी, CDPO, CEO, BMO सबकी सहयोग से उस केंद्र में हम लोगों ने दिन रात मेहनत कर उस क्षेत्र को 100% 178 कुल उसकी आबादी है, जिसमें 110 लोग एलिजिबल थे, है ना। उनका टीकाकरण पहला और दूसरा डोज कराया गया। इसमें आंगनवाड़ी बहनें और कोटवार द्वारा विशेष सहयोग दिया गया, जिसमें उनके द्वारा घर घर जाकर लोगों को प्रेरणा दी गई, जिसके द्वारा उस क्षेत्र को फर्स्ट ट्राइबल विलेज जो 100% टीकाकरण युक्त गांव बना। जी, तो नरसिंहरुंडा गांव की आपने ये कहानी देखी, सुनी, समझी। आप सभी से आग्रह है कि कल महाअभियान भी है फेज 3 का, आप सभी लोग इसमें शामिल होइए और अपने गांव को भी नरसिंहरुंडा गांव बनाइए, उसकी तर्ज पे 100% वैक्सीनेटेड कीजिए। सरकार तैयार है, फ्री में वैक्सीन लगा रही है, मैदानी अमला आपके घर घर पहुंच रहा है, आपके आसपास वैक्सीनेशन सेंटर खुल रहे हैं। तो समझदारी बताइए, निकलिए, देशभक्ति बताइए। देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी पर बताने का नाम देशभक्ति नहीं है। 100% वैक्सीनेशन भी राष्ट्र के लिए आपको करना है। खुद की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा। ये स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।